फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले दिनों प्रशांत कुमार ने अपनी खुद की बैड बैंक बनाने की घोषणा की थी और उन्होंने इसके लिए प्रपोजल भी दिया था आरबीआई को कि हम अपनी एआरसी बना रहे। लेकिन आरबीआई ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और उसके पीछे जो मजबूत बैकग्राउंड था वो ये था कि आपने जो लोन दे के रखा हुआ वो सारा का सारा फ्रॉड की श्रेणी में आता है। जैसे डीएचएफएल का लोन है, कॉक्स एंड किंग्स का लोन है, वीडियोकॉन का लोन है, वो सारे जो लोन है आपने जो बांटे हुए हैं पहले, वो सारे फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यह जो लोन है वो एआरसी के तहत नहीं आते और इसलिए हम आपके इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। तो एक तरह से एक बड़ा झटका लगा था यस बैंक को, लेकिन प्रशांत कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और प्रशांत कुमार ने एक बहुत बड़ा और आगे बढ़कर एक निर्णय लिया। उन्होंने एक नया प्लान बी बनाया है। तो वो प्लान बी क्या है और वो किस तरह से वर्क करेगा, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक अपने कारोबार को लगातार बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि इस बैंकिंग सेक्टर में वो सबसे आगे रहे, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। तो वो निर्णय क्या है? साथ में म्यूचुअल फंड लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं यस बैंक के अंदर। कारोबार बढ़ रहा है क्योंकि लार्ज कैप की एंट्रियां हो चुकी है, उसके बावजूद भी प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यही एक बड़ी सबसे बड़ी जो है तकलीफ वाली बात है। तो कब तक प्राइस बढ़ सकती है और कौन कौन निवेश कर रहा है, जो लार्ज कैप है उनके जो फेवरेट स्टॉक कौन से है, सारी की सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा यस बैंक अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे और बहुत ही बड़ा एक मजबूत बोल्ड स्टेप लिया गया है प्रशांत कुमार की तरफ से, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 14.05 पर, हाई बनाई थी 14.20 की और ये लो में चला गया 14 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 14.10 पर, करीब 0.71% अप पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज भी इसने अपने 14 के मजबूत सपोर्ट को पकड़ के रखा है और ख़रीदारी अच्छी हो रही है, वैल्यूबल बाइंग हो रही है और वॉल्यूम में ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है। बाजार में फिर से नंबर 2 पे आया हुआ है वॉल्यूम के मामले में, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है यस बैंक के स्टॉक में। पुराने दिन इसके लौटने की संभावना बन चुकी है पूरी, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी 1 महीने से इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुका था, ये टॉप 5 में भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये फिर से टॉप 2 में आने लगा है। तो इससे हमें संभावना लगने लगी है कि बहुत जल्द इसमें अच्छी तेज़ी बन जाएगी। एक बार हम इसके बीएससी के कारोबार को डिस्कस करेंगे। 44,92,000 का अभी तक वॉल्यूम हुआ है और सामने 17,67,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 39.25%। तो अच्छी खासी 40% के आसपास डिलीवरी बेस काम हो रहा है। एनएससी की बात कर लेते, 5,46,15,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 2,20,51,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.38%। तो अच्छा काम हो रहा है। एनएससी में भी बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है। तो इसके दिन पलट सकते हैं जिस तरह से वातावरण बना हुआ है, क्योंकि यस बैंक का मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। आरबीआई ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था एआरसी बनाने के। यस बैंक ने ठाना था कि हम खुद अपनी बैड बैंक बनाएंगे और अपना जो बैड लोन है उसको उसके द्वारा निपटारा कर देंगे, लेकिन आरबीआई की तरफ से इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और उनका कहना था कि ये जो जितने भी आपका जो बैड लोन है, जो एनपीए है, वो सारा फ्रॉड की श्रेणी में आता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, राणा कपूर ने बहुत ज़्यादा घोटाले किए थे, यस बैंक को डुबाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी थी। डीएचएफएल हो, चाहे कॉक्स एंड किंग्स हो, वीडियोकॉन, जेट एयरवेज हो, तो सारे जो उन्होंने लोन बांटे वो सारे के सारे लोन में एक तरह से फ्रॉड की श्रेणी में ही आ रहे और इस वजह से अब जो है एक नया प्लान फिर से लाया है प्रशांत कुमार ने। उन्होंने प्लान बी पेश किया है, यानी जो पिछली बार यस बैंक खुद अपने बलबूते पे लाने वाली थी एआरसी, उसको उन्होंने आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब प्रशांत कुमार 2 बड़े कैपिटल मैनेजमेंट फर्मों के साथ मिलकर फिर से एआरसी बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो एक जो है बड़े जो फंड हाउस है वो है सबरेस कैपिटल मैनेजमेंट और दूसरा है तिल्डे पार्क कैपिटल मैनेजमेंट। ये दोनों के साथ मिलके अब यस बैंक एआरसी बनाने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया है, जिसकी संभावना अभी निकल के आई है और अंदर से जो खबर निकल के आ रही है कि इन दोनों बड़े कैपिटल फंड मैनेजमेंट के साथ मिलकर अब यस बैंक फिर से एआरसी बनाने जा रही है और इसके लिए पूरा एक प्रपोजल सेट किया जाएगा और सारी संभावना इसमें तलाशी जाएगी और सबकी रजामंदी लेने के बाद में इसको फाइनलाइज किया जाएगा, जिसमें एक बड़ा रोल होगा यस बैंक का और एक बड़ा अंदर स्टेक होगा यस बैंक का। और ये जो एआरसी बनेगी इसमें 2 बड़े कैपिटल मैनेजमेंट साथ में होंगे और एक बार ये पूरा फाइनल सेटअप हो जाएगा तो फिर
जो यस बैंक ने जो टीम बनाई है, जो बैड लोन रिकवर करने के लिए, जो उनके बैड लोन को रिकवर कर रही है बहुत मजबूती के साथ में, उस टीम को, उसके जो सदस्य हैं उनको फिर शिफ्ट किया जाएगा इस नई एआरसी के अंदर, और पूरी तरह से इस एआरसी को सेटअप किया जाएगा। और उसके बाद में फिर से नई एप्लीकेशन लगाई जाएगी आरबीआई के सामने, और फिर मजबूत दावेदार के तरीके से ये आरबीआई की जो सामने जब ये जाएगी एप्लीकेशन, तो उसमें उसके रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ में 2 बड़े मैनेजमेंट फंड हाउस भी साथ में जुड़े हुए होंगे, और जो कमियां रह गई थी पहली वाली एप्लीकेशन में उनको सबको दूर किया जाएगा, और नए सिरे से जब एप्लीकेशन लगाई जाएगी आरबीआई की तरफ से, इसको मंजूर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही एआरसी बन जाएगी तो बहुत जल्द इनके जो बैड लोन है उससे इनको छुटकारा मिल जाएगा। प्रशांत कुमार ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, क्योंकि ऑलरेडी पहले उनकी एक बार रिजेक्ट हो गई तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर से उन्होंने नई शुरुआत कर दी है। इसका मतलब यह है कि प्रशांत कुमार हिम्मत हारने वाले आदमी नहीं है। यस बैंक को ऊपर लाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और जल्द से जल्द इसके बैड लोन से छुटकारा पाया जाएगा। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी दूसरी एक और पॉजिटिव खबर है, वो भी हम उसको डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो बड़ी खरीदारी की है मार्च महीने में, उसमें सबसे ऊपर है यस बैंक, सेकंड है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस, और बाद में है हैवेल्स इंडिया। तो 3 इन बड़े शेयरों में निवेश किया है लार्ज कैप म्यूचुअल फंडों ने। और जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड की अच्छी खरीदारी हो रही है इस लेवल पे, तो निचली प्राइस के लेवल से ये लोग काफ़ी एंट्री कर रहे हैं, और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड अब लगातार यस बैंक में खरीदारी करें। मार्च महीने अच्छी खासी बहुत ज़्यादा इनकी खरीदारी हो चुकी है, और इस वजह से हमें लग रहा है कि यस बैंक बहुत दिनों में इस लेवल पे नहीं रहने वाला, और यहाँ से बहुत जल्द यहाँ से तेज़ी इसमें बनेगी। और जिस तरह से वातावरण बनने लगा और जिस तरह से वॉल्यूम में शानदार बढ़ोतरी हो चुकी है, तो बहुत जल्द इसके दिन पलटने वाले हैं, और जो इसमें गिरावट थी अब वो थमने वाली है। और साथ में फ्रेंड्स एक और अपडेट आ गई है, यस बैंक ने अपना हेडक्वार्टर जो इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर जो मुंबई सेंटर में था, उसको अब रिलायंस अनिल अंबानी के जो हेडक्वार्टर है जो सांता क्रूज में स्थापित है, जो इन्होंने 1200 करोड़ रुपए में अपने नाम पे कर लिया है। यानी जो कर्जा दिया था रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप को, उस कर्ज के एवज में उन्होंने 1200 करोड़ रुपए में रिलायंस सेंटर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और उसको अपने नाम कर लिया। तो अब वहाँ से अपनी शिफ्टिंग हो रही है। तो इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर में जो इनकी हेडक्वार्टर था वो किराए पे था, लेकिन अब अपनी खुद की ज़मीन पे जा रहे हैं। तो जल्दी से ये शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। ये बहुत जल्द अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे, और 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है इस पूरी शिफ्टिंग में, क्योंकि आपको पता ही है बहुत बड़ा हेड क्वार्टर है इनका, और उसमें समय तो लगने वाला है। तो 3 से 4 महीने में पूरा ये वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, और सांता क्रूज के नए ऑफिस में जो एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और बहुत ही प्राइम लोकेशन में है ये, और जो प्रॉपर्टी है बहुत ही शानदार है, और यहाँ से इनके बिजनेस बढ़ने की भी संभावना होगी। तो एक बड़ा जो निर्णय लिया गया था, 1200 करोड़ रुपए उन्होंने वसूल कर लिए अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से उनकी ऑफिस के ऊपर कब्जा करके। तो बहुत जल्द ये बड़े बड़े लोन रिकवर कर रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने अप्रैल से लेकर दिसंबर के दौरान भी करीब 3000 करोड़ का जो बैड लोन था उसको कैश के रूप में उन्होंने रिकवर भी कर लिया। तो काफ़ी उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया, और इस वजह से उनका बैड लोन काफ़ी रिकवर हो रहा है। और तो आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छी हमें संभावना दिख रही है। साथ में यस बैंक ने एक बहुत बड़ा और निर्णय लिया है। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों काफ़ी दिनों से वो एफडी के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अभी फिर से जो उनकी नई लिस्ट निकल कर आई है, तो एक बार हम इस लिस्ट को भी ज़रा डिस्कस करेंगे। जो 3 साल के लिए है एफडी रेट है सीनियर सिटीजन के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट दे रही है वो है यस बैंक पहले नंबर पर 7.50%। सेकेंड नंबर पर है डीसीबी बैंक जो दे रही है 7.25% इंटरेस्ट, और तीसरे नंबर पे है इंडसइंड बैंक जो 7% इंटरेस्ट रेट दे रही है, और उसके बाद में है आरबीएल बैंक जो 6.90% दे रही है इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को। उसके बाद में है बंधन बैंक जो 6.25% दे रही है, और उसके बाद में है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो दे रही है 6.25% इंटरेस्ट रेट सीनियर को। तो उसमें देख लो आप, सबसे ऊपर है यस बैंक, तो नेचुरली उसका कारोबार बढ़ेगा। तो इस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए यस बैंक लगातार अच्छे बड़े निर्णय ले रही है। और इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक भी साथ में है, जो वो भी जो दे रही है एफडी के ऊपर इंटरेस्ट यस बैंक से ज़्यादा उधर भी नहीं है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो सबसे ऊपर जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वो 7.5% दे रही है यस बैंक जितना ही। उसके बाद में है उज्जैनी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 7.25% इंटरेस्ट रेट दे रही है सीनियर सिटीजन को। उसके बाद में है इक्विटास स्मॉल बैंक जो 7.15% दे रही है, और उसके बाद में है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 7% ब्याज दे रही है एफडी के ऊपर। तो लगातार देख लो आप, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंक हो, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट दे रही है वो यस बैंक दे रही है। और इस वजह से उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा उनके पास फंड आएगा, तो फंड को वो बांट पाएंगे।
तो इस तरह से यस बैंक का जो मैनेजमेंट है लगातार कोशिश कर रहा है कि कारोबार को भी बढ़ाया जाए, साथ में पुरानी रिकवरी भी की जाए। और उनका मेन लक्ष्य है पुरानी जो उनकी बैड लोन है उसको रिकवर करना, और इसीलिए उन्होंने फिर से एक नई एआरसी बनाने की घोषणा कर दी है। और बहुत जल्द वो एआरसी प्रारूप ले लेगी और वहाँ से फिर आरबीआई के द्वारा एक बार लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर ये एआरसी बना के बहुत जल्द अपने पुराने बैड लोन से छुटकारा पा सकते हैं और वहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो यस बैंक ने एक अच्छा निर्णय लिया है और इस वजह से यस बैंक में आने वाले समय में काफ़ी अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। आने वाली 30 तारीख को इसका रिजल्ट भी आने वाला, और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो वहाँ से अच्छी तेजी बन सकती है। यस बैंक जब दौड़ने लगेगा तो ये रुकेगा नहीं, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा अभी फिलहाल। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को